आप सभी का प्रेमजीत स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम क्लास 10 में मैथ्स का सब्जेक्ट देखेंगे, चैप्टर नंबर 1, जिनके नाम है बहुपद। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम जो है बहुपद से इंट्रोड्यूस होते हैं कि आखिर ये होता क्या चीज़ है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बहुपद देख रहे हैं। बहुपद ये देख रहे हैं। तो बहुपद की परिभाषा की बात करें तो ये नाम से स्पष्ट है, बहुत सारे पद हो इसमें। तो ऐसा समीकरण जिसमें बहुत सारे पद होते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, बहुपद कहते हैं भाई। ठीक, ऐसे समीकरण जिसमें बहुत से पद होते हैं उसे बहुपद कहते हैं। अब बहुपद के लिए क्या करते हैं हम जो है, कुछ समीकरण लेकर के चलते हैं। यहाँ पर मैं एक समीकरण लेके चल रहा हूँ, इसमें जो है 2x + 5, और सेकंड मैं समीकरण इसमें लेके चल रहा हूँ 3x² + 9x + ये 11। एक और लेके चलते हैं, इसमें हम लेकर के चलते हैं यहाँ पर जो है 4x³ + 11x + 22, ये लेकर के चले। यहाँ पर हमने क्या किया, 3 समीकरण लेकर के चले हैं अभी। ठीक, बहुपद तो स्पष्ट था कि जिसमें बहुत सारे पद हो उसे बहुपद कहते हैं, लेकिन बहुत सारे पद का मतलब क्या चीज़ है ये भी अपने को देखना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो पहला समीकरण है, ये पहला समीकरण में ये x को देखें तो इसके घात में कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसका घात में 1 है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं हम जो है, एक पद बोलते हैं भाई। ये देखो, ठीक, यहाँ पर इसका अधिकतम घात देखो, एक समय अधिकतम घात कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, मतलब ये जो समीकरण है ये क्या बनेगा, द्विपद बनेगा। यहाँ पर समीकरण का अधिकतम घात देखो कितना है, 3, तो ये बनेगा त्रिपद। ये देख लीजिए भाई। तो यहाँ पर एक से अधिक पद हो तो वो कहलाता है बहुपद। मतलब ये एक पद है, इससे अधिक हो गया, ये बहुपद हो गया, ये भी बहुपद है। इससे भी और ज़्यादा निकाल सकते हैं हम जो है, त्रिपद हो गया, चतुर्पद, पंचपद, जितना भी चाहे उतना भी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, ऐसा पद को काउंटिंग नहीं करना है। पद को अपनों को क्या करना है, इसके घात को देखना है, अधिकतम घात को देखना है। जितना अधिकतम घात है वो उतने ही पद बनता है भाई। यहाँ पर अधिकतम घात 1 था तो एक पद बन गया, यहाँ अधिकतम घात 2 है तो ये द्विपद बन गया, यहाँ अधिकतम घात 3 है तो ये क्या बन गया, त्रिपद बन गया। ठीक, तो आप समझ गए होंगे बहुपद को भी। आप लोग क्या करेंगे भाई, अगर कहीं पर भी डाउट होता है तो उसके लिए तुरंत कमेंट करना भी। ठीक है, कमेंट करना, और अगर कुछ और प्रश्न पे तुमको वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करना। साथ ही हमारे चैनल को भाई आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड लोग के साथ में इसको अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए भाई, ताकि बहुत सारे बच्चों को इसका जो है लाभ मिल सके भी। ठीक है, तो चलिए भाई कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं फिर जो है, और कमेंट तो बिल्कुल करना भी। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, बहुपद में हम प्रश्नावली 1 में चलेंगे भी। प्रश्नावली 1 में चलना है, ये अपना अध्याय 1 का है ना भाई। ठीक है, अध्याय 1 में हम क्या कर रहे हैं, प्रश्नावली 1 में चलेंगे। प्रश्नावली 1 में हमको 2-3 चीज़ का जरूरत पड़ेगा। इसमें सबसे पहला नंबर है अपना भाजक। इसमें सबसे पहले अपने को भाजक का जरूरत पड़ेगा भाई। ठीक है, ये भाजक का जरूरत पड़ेगा। दूसरा इसमें क्या होगा, भाज्य का जरूरत पड़ेगा। तीसरा इसमें क्या होगा, भागफल का जरूरत पड़ेगा, ये भागफल का। और चौथा इसमें क्या हो जाएगा, शेषफल का जरूरत पड़ेगा, ये शेषफल का जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि ये चीज़ें क्या होती है, चारों भाई। खैर जानते होंगे बहुत सारे बच्चे, फिर भी अपने को क्या करना है, ये सारी चीज़ें जानना है। तो अभी हम क्या करेंगे, जब भाग देंगे, भाग देने के लिए हम इस चार्ट का प्रयोग करेंगे। इससे पहले जब हम छोटा क्लास में थे तो इस चार्ट का प्रयोग करते थे, अब हमको क्लास 10th में इस चार्ट का प्रयोग करना है भी। तो इस चार्ट में क्या करेंगे, इधर जिसको लिखेंगे वो क्या कहलाएगा, हमारा भाजक। यहाँ अंदर में जिसको लिखेंगे ये क्या कहलाता है, भाज्य। यहाँ पर हम जिसको लिखेंगे ये क्या कहलाता है, भागफल, ये होता है भागफल। ठीक, और जब इसको हल करते करते हम नीचे आते हैं तो नीचे में यहाँ पर कुछ भी चीज़ें बच जाता है तो ये क्या कहलाता है, शेषफल। ये देख लीजिए भाई। तो इस तरह से अपने को काम करना है भाई। अब भाजक का मतलब क्या होता है भाई, भाजक का मतलब जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक कहलाता है, और जिसको भाग दिया जाता है वो भाज्य कहलाता है। ठीक, तो भाजक से भाज्य को भाग देने पर जो मिलता है वो भागफल कहलाता है, और इसको तुमको भाग देते हैं तो माइनस करते हैं, माइनस करने पर नीचे में जो बच जाता है वो शेषफल कहलाता है भाई। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अभी इसी चार्ट का प्रयोग करेंगे भाई। तो चलिए हम अब क्या कर लेते हैं, प्रश्नावली 1 को स्टार्ट कर लेते हैं भाई। ठीक है, इस वीडियो को शेयर करते रहिए भाई, साथ ही कमेंट करते रहिएगा। ठीक, तो चलिए भाई अब क्या करते हैं, हम जो है फर्स्ट प्रश्न लेते हैं।
तो हमारे पास पहला प्रश्न दिया हुआ है भाई, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को एक्स प्लस वन से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, किससे भाग देने को बोला है फर्स्ट प्रश्न में? एक्स प्लस वन से। तो जिससे भाग दिया जाता है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है भी अपना, तो जिससे भाग दिया जाता है वो क्या कहलाता है? भाजक। तो हमको भाजक दिए गए हैं, ये भाजक। भाजक बराबर कितने दिए गए हमको? जो है एक्स प्लस वन, क्योंकि इसी से भाग देने को बोला गया है। अब भाज्य का मतलब जिसको भाग देना है, तो भाग किसको देने को बोला? ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसको भाग देने को बोला भी। ये अपना प्रश्न नंबर फर्स्ट है भी। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करना है? ये भाजक है, ये भाज्य है। अब भाग देना है तो भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो चलिए भाई इसको भाग देते हैं भाई। तो भाग देने के लिए अभी मैंने जो चार्ट बताया था भाई, उस चार्ट को बना लेते हैं भाई। ये देख ली, यहाँ पर किसको लिखना है बोला था भाई? इधर मैं बोला था भाजक को लिखना है। भाजक अपना कितना है भाई? एक्स प्लस वन। यहाँ अंदर में किसको लिखना है? भाज्य को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये लिख दिए भाई। ठीक, अब क्या करना है? इससे इसको भाग देना है भाई। तो भाग देने के लिए क्या करना है भाई? ध्यान देना, हमको भाग देने के लिए क्या करना है भाई? ये इसका सामने वाला और ये इसका सामने वाला, इसको देखना है भाई। ठीक, इधर सामने में कितना है हमारे पास? जो है एक्स स्क्वायर है। इधर सामने में कितना अपने पास? ये एक्स है। इस एक्स से इस एक्स स्क्वायर को भाग दीजिए। तो यहाँ पर ये एक एक्स और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मतलब दो एक्स है, मतलब एक एक्स कटेगा तो क्या बचेगा? एक एक्स बचेगा। तो जो आया उसको हम यहाँ ऊपर में लिखेंगे, यहाँ पर जो बचता है वही अपना क्या बनता है? भागफल बनता है भी। तो ये यहाँ पर एक्स आ गया। अब जो यहाँ पर आया उसका इन दोनों से गुणा कर देना है। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं। तो ये एक्स का गुणा वन से करेंगे, तो एक्स का गुणा वन से करेंगे तो क्या आएगा? एक्स। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। एक्स का गुणा एक्स से करेंगे तो ये क्या होगा? एक्स का वर्ग। ठीक है, एक और एक घात में दो बन जाएगा भाई यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए भाई अब भाग देने के बाद इसको क्या करते हैं? घटाते हैं। तो घटाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो ये माइनस है, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब प्लस चिन्ह है भाई। प्लस चिन्ह हमेशा छुपा रहता है। तो ये माइनस और इसका प्लस का गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो वास्तविक चिन्ह है वो क्या बन जाएगा? माइनस। ये माइनस और ये प्लस का गुणा करेंगे तो ये क्या बन गया? माइनस। तो इस चिन्ह को हटा लेते हैं हम जो है। तो इस तरह से ये प्लस था तो माइनस बन गया, प्लस था तो ये भी माइनस बन गया। ठीक है, घटाना है मतलब विपरीत चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो अब क्या करते? ये एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये एक्स स्क्वायर माइनस में है, कट गया भाई। यहाँ पर एक्स माइनस है, यहाँ पर ये एक्स भी क्या बन गया? माइनस। दोनों माइनस एक्स है, दोनों माइनस माइनस इसलिए जुड़ जाएगा। तो एक एक्स और ये एक एक्स, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? टू एक्स। ठीक है, दोनों में चिन्ह क्या था? माइनस था, तो ये माइनस टू एक्स। चलिए यहाँ तक हो गया। अब ये प्लस वन बचा, ये प्लस वन को क्या करते हम जो है नीचे लेकर के आ गए भाई। अब फिर से वही प्रक्रिया, इसके सामने वाले से इसके सामने वाले को फिर से भाग देना है। तो इसके सामने में कितना है अपने पास? ये माइनस टू एक्स है। इधर कितना है? एक्स। तो ये एक्स और एक्स कटा, तो क्या बचा अपने पास? माइनस टू। जो बचता है वो अपना भागफल बनते चला जाएगा। ये देख लीजिए, ये माइनस टू हो गया। अब ये माइनस टू का इधर गुणा कर देना भाई। तो दो एक कम दो, ये इतना हो गया भाई। ठीक है, अब ये माइनस है और ये चिन्ह यहाँ पर क्या है? प्लस है। तो माइनस प्लस का गुणा करेंगे, चिन्ह क्या बन रहा है? माइनस। ये देख लीजिए भाई। ठीक, अब ये दो का गुणा एक्स से, तो दो का गुणा एक्स से करेंगे तो क्या बनेगा? टू एक्स हो गया भाई। साथ ही यहाँ पर माइनस है और यहाँ चिन्ह कुछ नहीं, मतलब क्या है? प्लस है। तो इसका माइनस और यहाँ पर प्लस का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? ये माइनस बनेगा, मतलब माइनस टू एक्स हो गया। अब भाग देने के बाद इसका वास्तविक चिन्ह, वास्तविक चिन्ह के लिए क्या करेंगे? इसको बदलना पड़ेगा। ये माइनस है मतलब इसको लिख देना प्लस, ये माइनस है मतलब इसको लिख देना प्लस। हमेशा वास्तविक चिन्ह जस्ट उल्टा करना, माइनस रहेगा वहां पर प्लस डालना, प्लस रहेगा वहां पर माइनस डालना। ठीक है, अब चलिए भाई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये टू एक्स जो है माइनस है, ये टू एक्स प्लस बन चुका है, तो अलग अलग चिन्ह कट गया भाई। ये यहाँ पर वन प्लस में, ये टू भी प्लस में, तो दो और एक जोड़ने वाला है, तो दो और एक कितना हो जाएगा? तीन। और प्लस था तो प्लस तो लगाना नहीं पड़ता अभी। तो ये देख लीजिए, अब ये एक्स है और ये थ्री है, इधर कोई एक्स है क्या? नहीं है, अब भाग नहीं दे सकते। तो जो यहाँ नीचे में बचा वही क्या हो जाएगा? इसका शेषफल। यहाँ जो आया वो क्या बना? इसका भागफल। मैंने अभी बस चार्ट बनाया था भाई। तो अब इसमें क्या कर देते हैं? हम आंसर लिख देते हैं भाई। फिर तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता देते हैं भाई हम जो है कि अतः भागफल
भागफल बराबर, भागफल कितना मिल रहा है अपने को, x माइनस 2, और शेष फल क्या मिल रहा है भाई, नीचे में देख लीजिए, शेष फल बराबर ये कितना है भाई 3, तो ये हो गया 3 भाई, यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया भाई। तो ये पहला प्रश्न जो लिए थे भाई, ये तो बहुत ही इजी था भाई। बहुपद चैप्टर ही पूरा पूरा इजी है बेटा, ये याद रखिएगा, ठीक है, पूरा स्कोरिंग है। बस जैसे जैसे मैं करते जाता हूँ वैसे भी आप कॉपी पेन लेकर के साथ में करते जाइए, आराम से हो जाएगा, ठीक है। मैं सिमिलर प्रश्न कोई छोड़ने वाला हूँ, बाकी सबको बताने वाला हूँ भी। अगर उसमें भी डाउटफुल होगा तो कमेंट करिएगा, क्वेश्चन क्रमांक लिख करके बिल्कुल बताएंगे बेटा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसका सेकंड नंबर के प्रश्न में चलते हैं। सेकंड नंबर का प्रश्न बिल्कुल फर्स्ट से मिलता जुलता है भाई, तो इसको क्या करेंगे, खुद से एक बार ट्राई करना है। थर्ड नंबर के प्रश्न में चलेंगे, ये थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है भाई, ठीक है। तो थर्ड नंबर के प्रश्न में हम क्या करते हैं, चलते हैं भाई। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज़ है, थर्ड नंबर का प्रश्न है भाई, ठीक। अपने बुक को सामने रखिए, कॉपी पेन सामने रखिए, जैसे करते जा रहा हूँ वैसे तुम भी करते जाओ। तो थर्ड नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है भी, ध्यान देना। 2y³ मतलब 2y की घात 3 प्लस 4y की घात 2 प्लस 3y और प्लस में है 1, इतने को क्या बोल रहा है, y प्लस 1 से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, तो यहाँ पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, मतलब अपने को फिर से वही दो चीज दिया है भाई, एक दिया है भाजक और एक दिया अपने को जो है भाज्य। तो भाजक मतलब क्या करना है भाई, जिससे अपने को भाग देना है। तो तीसरा नंबर के प्रश्न में देखिए y प्लस 1 से भाग देने को बोल रहा है भाई, तो इसका भाजक क्या हो रहा है भाई, y प्लस 1, और इसका भाज्य किसको भाग देने को बोला है भाई, ये बोल रहे हैं 2y का क्यूब, क्यूब मतलब घात में 3 होता है भाई, प्लस 4y का स्क्वायर, ये 4y का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 3y, उसके बाद क्या है प्लस 1 है भाई, ये प्लस 1 है। प्रश्न पूरा मैच करते चलिएगा, फिर आराम से समझ में आएगा। तो ये भाजक है और ये भाज्य है। अब अपने को भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, तो फिर से वही काम करते हैं, हम जिस चार्ट का प्रयोग में लाते हैं उस चार्ट को प्रयोग में ले आते हैं भाई। ये देखिए इधर क्या लिखना है बोला था मैं भाई, इधर मैं बोला था कि अपने को भाजक लिखना है, तो भाजक क्या दिए गए हैं अपने को, y प्लस 1 दिया है। यहाँ पे क्या लिखना है, भाज्य, भाज्य इतना दिया है ना, चलिए लिखो 2y³ प्लस 4y स्क्वायर प्लस ये है 3y और ये हो जाएगा प्लस में 1, ये इतना भाई, ठीक है। हर रोज आपको वीडियो मिलेगा बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कंटिन्यू जुड़े रहना है, पढ़ते रहना है आपको, जो है इससे बहुत हेल्पफुल मिलेगा भाई, ठीक है। तो चलिए भाई, अब हम लिख लिए भाई। अब फिर वही तरीका अपना, सामने से सामने को भाग देना भाई। इसके सामने में कितना है, 2y का क्यूब, y का क्यूब, क्यूब मतलब घात में 3 होता है बेटा। यहाँ पर कितना है अपने पास y, ये हो जाएगा y, ठीक है। तो अब इस y से इस y को भाग दूंगा, तो यहाँ पर y की घात 3 है, मतलब y का कितने बार गुणा आएगा, 3 बार गुणे में आएगा। तो उसमें से एक y कटेगा तो 2 बार गुणे में बच जाएगा, मतलब y का घात कितना बचने वाला है अपने पास, 2 बचने वाला है। तो यहाँ पर अब देख लीजिए क्या बचा, ये सामने में 2 बचा था और गुणे में क्या बच गया, y का घात 2 बच गया। तो जो उधर बचता है वही अपना क्या बनता है, भागफल बनता है। तो ऐसे अपने को क्या करना है, रब कार्य करते हुए चलना है भी, ठीक है। जब ये प्रैक्टिस में आ जाएगा बेटा तो आपको जो है रब कार्य करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक। तो चलिए भाई, अब क्या करते हैं, यहाँ पर जो आया उसका इधर गुणा करते चलना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2y² का 1 से गुणा करेंगे, तो 2y² का 1 से गुणा करेंगे तो ये तो वही चाहने वाला है भाई, ये 2y का स्क्वायर, फिर 2y² का y से गुणा करेंगे, तो ये 2 है, इधर तो संख्या नहीं है तो ये, अच्छा यहाँ पर चिन्ह प्लस है तो प्लस लिख देते हैं, ये 2 के लिए इधर संख्या नहीं है तो ये 2y का वैसे, ये y की घात 2 है और ये एक और y मिल गया भाई। तो गुणा करते समय घात हमेशा बढ़ेगा भाई, ये याद रखना। यहाँ पर y की घात 2 मतलब y गुणा y है, और एक y और आ रहा है, मतलब y का 3 बार गुणा हो रहा है, मतलब ये y की घात में कितना होने वाला है, 3 होने वाला है, ठीक है। चलिए भाई आ गया। अब इसके बाद इसको क्या करना रहता है, घटाना है। तो घटाने के लिए वास्तविक चिन्ह प्रयोग में लाते हैं। वास्तविक चिन्ह बेटा यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस लगाना, माइनस रहेगा तो प्लस लगाना। तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब प्लस है, इसका मतलब इसके सामने क्या आएगा, माइनस। ये प्लस है तो इसके सामने क्या आने वाला है, ये हो जाएगा माइनस। तो ये 2y का क्यूब प्लस है, ये 2y का क्यूब क्या चीज हो गया, माइनस हो गया, कट गया भाई, ठीक। यहाँ पर 4y का वर्ग प्लस में है और ये 2y का वर्ग किस में है, माइनस में है। चिन्ह अलग अलग है, अलग अलग है मतलब घटेगा, तो घटेगा तो यहाँ पर 4 बार y की घात 2 है, यहाँ पर 2 बार y की घात 2 है। तो 4 बार में 2 बार को घटाएंगे, 2 ही बार तो बचेगा ना भाई,
तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 बार y का स्क्वायर, मतलब 2y का स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पर चिन्ह बड़ा वाला हमेशा लगाना है, याद रखना बड़ा वाला प्लस है, मतलब ये प्लस आएगा, और प्लस को हम क्या करते हैं, सामने लगाने की आवश्यकता नहीं है भाई। ठीक है, जानते हैं भाई। तो चलिए ये काम हो गया। अब इधर 2 ठो अभी बचा हुआ है ना, इसको क्या करते हैं, इधर नीचे लाओ। तो ये 3y को हम क्या कर रहे हैं, इधर ये नीचे लेकर के आ गए भाई। अब लाने की फिर बात, फिर से वही प्रक्रिया भाई, एकदम आसान, कुछ नहीं रखा है भाई। ठीक है, इसके सामने में क्या चीज है, 2y का वर्ग, ये देख लीजिए। इसके सामने में क्या है, y है भाई, ये देख लीजिए। तो ये y और ऊपर वाले को काटेंगे, तो नीचे में एक बार y है, ठीक है, ऊपर में y की घात 2, मतलब y गुणा y है, 2 बार है भाई। एक y उसका कटेगा भाई, तो एक y उसका क्या होगा, बचेगा। तो ये सामने में देखिए अपने पास क्या बच रहा है, ये 2 बच रहा है। ये क्या चीज है, y, तो ये y कितना बचा, 2y। चिन्ह कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब प्लस है भाई, तो ये प्लस 2y बचा भाई। ठीक, इस तरह से अपने को क्या करना है भाई, इसको हल करते हुए चले जाना है। अब यहाँ पर जो आया उसको इधर क्या करना है, गुणा करना है भाई। चलो गुणा करो। तो ये 2y का गुणा 1 से करेंगे, तो ये कितना आने वाला है, 2y आएगा भाई। ये चिन्ह क्या चीज है, प्लस है, ये प्लस ही डाल दिए भाई। यहाँ पर 2 का गुणा इस y से करेंगे, इधर संख्या कुछ है क्या, नहीं है, तो ये 2 सेम टू सेम। लेकिन y का गुणा y से हो रहा है भाई, देखिए एक y और ये एक y गुणा y 2 बार बना, तो गुणा करते समय घात में लिखना है बेटा, मतलब y गुणा y 2 बार गुणा हो रहा है, तो y की घात कितना, 2 कर देंगे, ये देख लीजिए। अब इसके बाद इसको क्या करना रहता है, घटाना है। घटाने के लिए चिन्ह को बदलना पड़ता है। ये प्लस है भाई, कुछ नहीं मतलब प्लस है, प्लस है तो इसका चिन्ह क्या बनाएंगे, माइनस। ये प्लस है मतलब इसका चिन्ह क्या लगाएंगे, माइनस। अब चलिए घटाओ भाई, घटेगा तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये 2y का वर्ग प्लस है, ये 2y का वर्ग क्या बना है, माइनस है, कट गया, अलग अलग चिन्ह था। ये 3y है प्लस में, ये 2y देखो क्या बन चुका है, माइनस बन चुका है, चिन्ह अलग अलग हो गया। तो 3y का मतलब क्या हुआ, 3 बार है y, ये 2y है भाई, 2 बार है y जो है, तो 3 बार y और 2 बार y, घटाएंगे तो कितने बार y बचेगा, 1 बार y बचेगा, तो ये y बच गया भाई। अब चिन्ह बड़ा वाला का, बड़ा वाला ये था तो प्लस ही रह गया, और प्लस सामने लगाने की जरूरत नहीं होता है भाई। तो ये प्लस y बच गया भाई। और ये 1 को अभी नीचे नहीं लाया भाई, इसको अब नीचे लाओ, ये 1 को नीचे लाओ भाई, ये देख लीजिए भाई। ठीक है, ये ऐसा। अब फिर से वही प्रक्रिया, यहाँ पर सामने में क्या चीज है, y, चलिए यहाँ सामने में क्या चीज है, y, चलो तो y और y कटेगा तो कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। तो 1 बार में मतलब इधर क्या मिल गया अपने को, +1 मिल गया भाई। ये देख लीजिए, जो उधर बचेगा वही अपना भागफल बनते चला जाएगा। तो 1 का गुणा भी इधर दोनों से करेंगे, तो 1 का गुणा दोनों से करेंगे, सेम टू सेम आ जाएगा भाई, मतलब y + 1। 1 का गुणा 1 से किया तो 1, 1 का गुणा y से किया तो y, ये इतना आ गया। ठीक, चलिए भाई अब क्या करते हैं, भाग देने के बाद वास्तविक चिन्ह बनाना है। तो बार बार बोल रहा हूँ भाई, प्लस रहेगा तो माइनस करना, माइनस रहेगा तो प्लस। चेक कीजिए, यहाँ पर चिन्ह कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब प्लस है, प्लस है तो इसको क्या बना देना, माइनस। ये प्लस है तो इसको क्या बना देंगे, माइनस। ये देख लीजिए, तो ये y और ये y क्या हो गया, कट गया। ये 1 प्लस में और ये क्या चीज है, माइनस में, पूरा पूरा कट गया। नीचे कुछ संख्या बचा, नहीं बचा, नहीं बचा मतलब क्या चीज है अपने पास, यहाँ पर 0 है। तो नीचे जो बचता है वो क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है। इधर जो आया वो क्या कहलाता है अपने पास, भागफल। तो लास्ट में हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर इसका आंसर दे देते हैं हम जो है। तो यहाँ पर इसका आंसर लिख देते हैं भाई, हम इधर लिख लेते हैं, चलिए यहीं पर लिखते हैं। तो ये बनेगा अतः भागफल, अतः भागफल बराबर, भागफल कितना है भाई यहाँ पर, 2y का स्क्वायर + 2y और +1, ये इतना। अब शेषफल भी लिख देते हैं भाई, यहाँ पर शेषफल कोई पूछा है ना वो, तो शेषफल बराबर, नीचे में कुछ संख्या नहीं बचा, मतलब क्या बचा, 0 बचा। ये देख लीजिए कितना आसान है भाई। ठीक है, ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है बेटा, इसी कारण देखे होंगे 10th क्लास में बहुत सारे बच्चों का 100 में 100 आता है भाई, क्योंकि वो क्या करते हैं, थोड़ा सा मेहनत करते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करेंगे, 100% आएगा भाई। साथ ही इस चैनल से बिल्कुल जुड़े रहना है बेटा आपको जो है, फिर आपको पूरा 100% इससे लाभ मिलने वाला है। ठीक, क्योंकि कंटिन्यू आप वीडियो देने वाले हैं भाई, रात्रि 9 बजे हर रोज आपको इस चैनल पे ये वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के बिल्कुल देखने के लिए बढ़ जाना। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न इसमें क्या है हमारे पास, तीसरे नंबर का दिख रहा है भाई। अच्छा, तीसरे नंबर हो गए, चौथे नंबर का दिख रहा है भाई। चौथे नंबर का प्रश्न है भी बहुत ही बड़ा।
ठीक है। चलिए, लेकिन बहुत ही बड़ा है, लेकिन बहुत ही आसान है अभी। तो चलिए भाई हम उसको देख लेते हैं। इसके बाद जो है चौथे प्रश्न देखते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न क्या बोल रहे हैं अपने को, बहुपद x की घात 5 प्लस 5x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x का क्यूब प्लस 3 को 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 2 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। वही प्रश्न है, सेम टू सेम, बशर्ते थोड़ा सा बड़ा है। तो इसको बना के देखते हैं भाई। प्रश्न वाली एक में सारे प्रश्न एक जैसे हैं भाई, ठीक है। तो चलिए भाई हम क्या करते हैं, पांचवें नंबर का प्रश्न को स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक, तो हमको दो चीज मिलता है भाई हमेशा, जो है एक भाजक मिलता है भाई, और एक क्या मिलता है अपने को, जो है भाज्य। दोनों को लिख देते हैं। तो एक काम करो, पहले भाजक देखो भाई। भाजक क्या दिए गए इस प्रश्न में अपने को, 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये दिए गए हैं अभी, ठीक। और अपने को भाज्य क्या दिया अभी, ये देखना है। तो भाज्य लिख लेते हैं अभी। भाज्य यहाँ पर अपने को दिया है x की घात 5 प्लस 5x और प्लस 3x का वर्ग और प्लस 5x का क्यूब, ये इतना दिया अभी। उसके बाद आगे है प्लस 3, ये देख लीजिए अभी, ये अपने को भाज्य दिया है। दोनों को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये प्रश्न व्यवस्थित नहीं है अभी, इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा। मतलब जब भी हमको कोई बहुपद दिया जाता है तो उसका घात को एक निश्चित क्रम में जमाना पड़ता है। मतलब छोटा से बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, बढ़ते हुए क्रम में चलना रहता है। यहाँ पर हम देखेंगे 5 नंबर का घात दिया है, फिर 1 नंबर का घात आ गया, फिर 2 नंबर का, फिर 3 नंबर का घात आ गया। तो क्रम का निर्धारण नहीं है, तो इसको सबसे पहले क्या कर लेना है, क्रम का निर्धारण करना है। यहाँ पर भी क्रम निश्चित नहीं है, तो क्रम निश्चित करना है। भाग देना है बेटा आपको, तो इस बात को ध्यान रखना, क्रम का निर्धारण होना जरूरी है। इससे पहले हमने जो प्रश्न 2 लिए हैं, दोनों में क्रम सही थे, इस कारण उसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। इसमें अपने को जरूरत पड़ रहा है। तो चलिए पहले इसको क्या करते हैं, सही क्रम में इसको जमाते हैं भी, ठीक। चलिए, तो इसमें सबसे बड़ा घात क्या नजर आ रहा है, 2 आ रहा है, ये x की घात 2 लिख दिया। इसके बाद क्या है, 1 नंबर वाला घात है, तो ये 4x। उसके बाद ये प्लस 2। इधर से चलेंगे तो बड़ा से छोटा कर रहे हैं, और अगर इधर से बोलते तो क्या करेंगे, छोटा से बड़ा। मतलब एक क्रम का निर्धारण हो रहा है। यहाँ पर भी वही काम करते, सबसे बड़ा घात कितना है, x की घात 5, ये देख लीजिएगा। उसके बाद प्लस 5 के बाद इसमें कहीं भी 4 नंबर का घात नहीं दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है उसको लिखना नहीं है अपने से। 4 के छोटा क्या होता है, 3 है, तीसरे नंबर का घात दिया है, तो इसको लिख देते हैं बेटा 5x का क्यूब। तीसरे नंबर के घात के बाद दूसरे नंबर का घात है, तो लिख दो इसको भी 3x स्क्वायर। दूसरे नंबर के बाद 1 नंबर वाला देखो, तो ये 5x, ये देख लीजिए। फिर बिना घात वाला भाई, तो बिना घात वाला अपने पास कितना है, 3 है भाई, ये देख लीजिए। अब अपना भाजक ये बन गया बेटा, याद रखना, भाज्य जो है ये बन गया है, ठीक। तो चलिए इससे इसको भाग देना है, ठीक है। तो चलिए बेटा हम क्या करते हैं, इस साइड इसको भाग देते हैं। ये थोड़ी सी लंबा चलेगा, सावधानी से हल करना है, फिर ये भी बहुत ही क्या चीज़ है, आसान होने वाला है भाई, ठीक। चलो भाई, ये जो चार्ट ड्राइंग करते हैं या जिस चार्ट को बनाते हैं उसको हमने बना लिया। इधर किसको लिखना रहता है बोला था, भाजक को। चलो लिखो भाई, क्या है भाजक अपना, x का वर्ग प्लस 4x और प्लस क्या चीज है, 2 है भाई, ये देख लीजिए। अंदर में क्या लिखना है बोला था, अंदर में भाज्य लिखना है। चलो लिख लेते हैं भाई भाज्य को। भाज्य जो क्रम में जमा हुआ रूप है उसी को लिखना। इसको लिख दिए तो इसको लिखने का फायदा क्या मिलेगा, तो क्रम से जमा हुआ एक चीज होना, ठीक है। ये x का घात 5 प्लस 5x का क्यूब और प्लस 3x का स्क्वायर और प्लस में है 5x और प्लस में ये है 3। चलिए बेटा, ठीक। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है बेटा तो लाइक करते जाइए, साथ ही कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए भैया अब इसको हल करना है। जो बच्चे ऑफलाइन कनेक्ट है वो तो पढ़ चुके हैं बेटा, उनका रिवीजन साथ में चलते जाएगा, और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बेटा वो भी क्या करें, अपने आप का तैयारी करते रहें। चलो भैया अब इसमें हल करना है। इसको हल करना है तो फिर वही तरीका है। इसके सामने कितना है भाई, इसके सामने अपने पास x की घात 5 है, इधर कितना है x की घात 2, ये देख लीजिए। तरीका स्पष्ट है ना, सामने से सामने को भाग देना है। तो यहाँ पर x की घात 2 मतलब x का 2 बार गुणा, x की घात 5 मतलब x का 5 बार गुणा।
तो ये 2 बार गुणा वाला और ये 5 बार गुणा वाला काटेंगे, तो इसमें से 2 बार गुणा वाला कटेगा, तो 5 में 2 बार गुणा कटेगा तो कितने बार गुणा बचेगा, 3 बार बचेगा, मतलब 1 की घात में कितना आएगा, 3 आ जाएगा। देखो 3 बार गुणा वाला, तो जो बचता है बेटा वही क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं उसी को, ये क्या बनता है अपना जो है भागफल बनता है। तो 1 की घात 3, बिल्कुल आसान, एकदम सिंपल बेटा, कुछ नहीं रखा इसमें, ठीक है। ये 1 की घात 3 ये आ गया। अब जो इधर आया उसको इससे क्या करना रहता है, गुणा करना है, गुणा करके यहाँ पर लिखते चले जाना है। तो चलिए काम करते हैं भाई अपना। तो ये 1 की घात 3 का गुणा 2 से करेंगे, तो ये क्या बनेगा, 2x की घात 3, ये बना भाई, 2 है और 1 की घात 3 सेम टू सेम छप गया। चिन्ह क्या है इसका, प्लस है, चलो प्लस कर दिए। अब यहाँ पर 4 है, यहाँ संख्या कुछ है क्या बेटा, नहीं है, तो चलिए ये 4 अपनी जगह में सेम टू सेम मिलेगा। लेकिन 1 की घात 3 और एक और मिल गया। 1 की घात 3 मतलब 1 का 3 बार गुणा है, और 1 बार और गुणे में मिल रहा है, तो 4 बार हो रहा है, मतलब 1 की घात में कितना कर देंगे हम, 4 कर देंगे भाई। एकदम आसान बेटा, थोड़ा सा इसमें क्या करना है, दिमाग लगाना है, फिर बहुत ईजी है। 1 की घात 3 मतलब 3 बार गुणा, ये गुणे में 1 की घात 2 आ रहा है, 2 बार और आ रहा है, मतलब 3 और 2 कितने बार बनेगा, टोटल 5 बार। तो ये 1 की घात कितना, 5। ये देखो इसमें बीच में प्लस था इसलिए प्लस डाल दीजिए। अब इसको क्या करना है, घटाना है भाई, घटाना है तो वास्तविक चिन्ह का ट्रिक बार बार बोल रहा हूँ, जहां प्लस रहेगा वहां माइनस डालना, माइनस रहेगा वहां पर प्लस डालना भाई। तो इसके सामने कुछ नहीं, मतलब क्या कहे, प्लस है तो इसका वास्तविक चिन्ह माइनस, ये प्लस है मतलब क्या बना देंगे, माइनस, ये प्लस है मतलब क्या बनेगा, माइनस। ये देख लीजिए, बिल्कुल आसान, कुछ नहीं है भाई, थोड़ा सा दिमाग को इसमें क्या करना है, एकाग्रता लाना है भी, ठीक। चलो ये 1 की घात प्लस है, ये 1 की घात क्या चीज है, माइनस, काट दिए। ये 5 1 की घात 3 है, नीचे में 4 नंबर का घात मिल गया। अब 4 नंबर का घात मिला, यहाँ कहीं पर 4 नंबर का घात है क्या, नहीं है, तो 4 नंबर के घात को सीधा नीचे में वैसे लिखो। ये 4 नंबर का घात वाला मिल रहा है 4 1 की घात 4, चिन्ह उसका क्या मिल रहा है, माइनस। ये देख लीजिए, 4 नंबर का घात ऊपर में नहीं था लेकिन नीचे में आ गया है, वो आ गया तो उसको छापना पड़ेगा बेटा, छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये 5 1 की घात 3 है, तो 3 वाला तो नीचे में मिल रहा है ना, आगे पीछे रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, नीचे में है तो ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो सेम घात वाले को जोड़ा या घटाया जाता है भी। तो ये 5 1 की घात 3 और ये 2 1 की घात 3, ये प्लस में ये माइनस में, मतलब घटेगा। तो ये 2 1 की घात 3, 1 की घात 3 2 बार है, इसमें 1 की घात 3 जो है 5 बार है, तो 5 बार में 2 बार को घटाऊंगा तो कितने बार बचेगा, 3 बार, मतलब 3 1 की घात 3, ठीक है। 3 बार 1 की घात 3 भाई, और चिन्ह बड़ा वाला प्लस में है, देखो इसलिए इसमें प्लस आ गया, हो गया बेटा ऐसे। अब ये 3 1 की घात 2 भाई, यहाँ नीचे में तो अभी मिला नहीं है तो उसको मैं कैसे घटा दूंगा जबरदस्ती, अब उसको नीचे लाना है, ये प्लस में है तो इसको नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 3 x की घात 2, ये ऐसे, ठीक है। अपने से कुछ नहीं करना है बेटा, यहाँ जो नजर आएगा पॉसिबिलिटी वही सब करते चले जाना है। अब फिर वही काम करते हैं, इसके सामने में कितना मिला अपने को, इसके सामने में मिला 4 1 की घात 4, इधर सामने में कितना है, 1 की घात 2, फिर वही दिमाग लगाओ, 1 की घात 2 मतलब 1 का 2 बार गुणा है, 1 की घात 4 मतलब 1 का 4 बार गुणा है, तो ये 2 बार गुणे हैं और ये 4 बार, तो 4 बार में 2 ठो काटेंगे नीचे से, तो कितने बार बचेगा, 2 बार, मतलब 1 की घात 2, तो -4 1 की घात 2, जो आया वो शेषफल, ये सॉरी शेषफल बोलते हैं, ये जो आया वो क्या बनेगा अपना भागफल, तो -4 1 की घात 2, ये इतना। अब ये जो आया उसको इधर से गुणा करो, गुणा करके लिखो इधर। चलिए गुणा करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं गुणा करना। तो यहाँ पर ये अच्छा संख्या को पहले 4 दूनी 8, ये 4 दूनी 8, ये 1 का वर्ग वैसी का वैसी, क्योंकि इसके साथ में 1 नहीं है ना भाई, ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है, माइनस प्लस का गुणा किए तो माइनस हो गया। चलिए ये 4 और ये 4 पहले से हो चुका ना, अब इससे 4 और 4 का गुणा करेंगे, 4 चौक 16, ये 1 की घात 2 और ये 1 की घात 2 मतलब 1 का 2 बार गुणा, 1 बार और गुणा हो रहा है, तो कितना बन जाएगा, ये 1 की घात में 3, ये माइनस है, यहाँ पर चिन्ह क्या चीज है, प्लस, तो माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस भाई, ठीक। ये यहाँ पर 4, इसके साथ संख्या है क्या, नहीं है, तो वो 4 वैसी का वैसी, 1 की घात 2 और ये 1 की घात 2, यहाँ भी 1 2 बार गुणा है, ये भी 1 का 2 बार गुणा है, तो 2 बार 2 कितने बार गुणा मिलेगा, 4 बार, तो गुणे का मतलब घात में 4 डालो, ये देखो भाई। और यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब प्लस है,
माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस। अब भाग देने के बाद घटाना है, तो घटाने के लिए फिर से वास्तविक चिन्ह, और वास्तविक चिन्ह बार बार बोल रहा हूँ, प्लस है तो माइनस करो, माइनस है तो प्लस करो। देखो ये माइनस है, माइनस है तो इसका वास्तविक चिन्ह क्या बना, प्लस। ये माइनस है तो वास्तविक चिन्ह क्या बनेगा, प्लस। ये माइनस है तो वास्तविक चिन्ह क्या होगा, प्लस। सिंपल भाई, कुछ नहीं रखा है बेटा, एकदम आसान है। ये 4x की घात 4 माइनस है, ये 4x की घात 4 क्या बन गया, प्लस। तो अलग अलग चिन्ह बना, काट दिए दोनों को, ठीक। ये 3x की घात 3 प्लस में है, ये 16x की घात 3 भी प्लस में, दोनों का दोनों प्लस हो गया है। दोनों प्लस हो गए तो जोड़ दो ना भाई, ये 16 बार आया x की घात 3, ये 3 बार आया x की घात 3, तो 16 में 3 और जोड़ दो भाई, तो 16 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 19, मतलब 19 बार x की घात 3 भाई। ये देखो, और दोनों प्लस हो गए तो मतलब प्लस ही रहना है। ये यहाँ पर भी आओ, ये 3x की घात 2 प्लस है, ये 8x की घात 2 भी क्या बन गया, देखो ये भी प्लस बन गया। दोनों प्लस है तो जोड़ दो भाई, ये 8 बार x की घात 2, ये 3 बार x की घात 2, तो 8 में 3 बार और जोड़ दो, तो 8 2 10 होता है, और 3 जोड़ेंगे तो 11 बनेगा, तो 11 x की घात 2 भाई। देखो कितना आसान है, कुछ नहीं रखा है बेटा, दिमाग बस लगाना इसमें थोड़ा सा। तो अब चलो, x की घात 2 यहाँ नीचे आ चुका था, अब ये सिंगल घात को लाना, तो प्लस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस में हम 5x को लिख लेते हैं, ठीक है। चलो अब फिर वही सामने से सामने वाला काम करना है भाई, बिल्कुल स्पष्ट है अपना जो तरीका है वो। इसके सामने में कितना है, 19x की घात 3, ये 19x की घात 3। इसके सामने में कितना है, x की घात 2, तो x की घात 2 मतलब x का 2 बार गुणा, x की घात 3 मतलब x का 3 बार गुणा, तो ये 2 बार गुणा है, ये 3 बार है, मतलब 2 बार कटेगा तो 1 बार तो बच रहा है ना, तो 19x बचा। तो ये ऊपर में कितना बच रहा है अपने पास, प्लस में बच रहा है 19x। अब 19x का इधर गुणा करो, ठीक है। 19 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लो, याद होगा तो बढ़िया, नहीं तो फिर बेकार है। 19 दूनी 38, और ये x है तो x है भाई, ठीक है। चलो अब उसके बाद ये बीच में क्या है, प्लस है, ये प्लस डाल देते हैं भाई, ठीक। अब उसके बाद क्या करते हैं, 19x का ये 4x से करेंगे, तो x और x का गुणा करेंगे, तो 1 और 1 2 बार होगा, मतलब ये 2 गुणा हो गया, x की घात 2 हो गया, ठीक। 19 का गुणा 4 से, पहाड़ा याद है तो बढ़िया, नहीं याद है तो गुणा कर देना ऐसे। 19 का गुणा 4 से, 4 निया 36 का 6 हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7, ये देखो 76। पहाड़ा तो याद कर लो बेटा, फायदा मिलेगा, नहीं तो फिर ऐसे करना पड़ेगा बार बार, ठीक। दोनों का दोनों प्लस है, मतलब चिन्ह क्या बनने वाला है, प्लस बन गया, ठीक। अब 19x का गुणा x स्क्वायर से करना है, तो ये 19 संख्या को वैसे लिखा, x और x का वर्ग का गुणा करेंगे, तो x का वर्ग मतलब 2 बार गुणा है, 1 बार और गुणा करो, तो ये कितने बार गुणा बन रहा है, 3 बार। गुणा में बोला बेटा मतलब घात में लिख देना, x की घात 3। चलिए अब इसको फिर वही क्या करते हैं, अपना घटाते हैं भाई, ठीक है। ये ज़्यादा दूर हो गया, इसको पास लेके आ जाते हैं। चलो तो अब चिन्ह फिर लगाएं, चलो लगाओ भाई। ये प्लस है मतलब ये क्या बनने वाला है, माइनस। ये प्लस है मतलब क्या बनेगा, माइनस। ये प्लस है मतलब क्या बनेगा, माइनस। तो ये वाला प्लस है और ये वाला क्या है, माइनस है, कट गया बेटा, ठीक। यहाँ पर 11 x का वर्ग और ये 76 x का वर्ग, ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला क्या है, माइनस है, ठीक है। तो 11 और नीचे में क्या है, 76, दोनों को घटाओ, बड़ा को ऊपर लिख दिया मैं ना, घटाएंगे तो ये 6 है और ये 1 है, मतलब क्या बचेगा 5, ये 7 है और नीचे में 1 है, मतलब क्या बचेगा 6। देखो दोनों को घटाने पे कितना बच रहा है, ये 65 x की घात 2। चिन्ह नीचे वाला का लगेगा माइनस, क्यों, क्योंकि नीचे वाला बड़ा है, ठीक है। उसके बाद ये 5x और नीचे में 38x, ये ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, तो 38 में 5 घटा लो ना भाई, एकदम आसान है ये। 38 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 33x। ये देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल है भाई, कुछ नहीं है भाई, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, आगे फिर से बढ़ते हैं भाई। आगे बढ़ेंगे तो भाई सामने से सामने वाला काम करो। इधर सामने में कितना है अपने पास, 65 x का वर्ग माइनस 65 x का वर्ग। इधर सामने में कितना है, x का वर्ग। चिन्ह को भी लेना है बेटा, तो x वर्ग कटा, क्या बचा, माइनस 65। तो यहाँ पर मिल गया अपने को माइनस 65, ये देखो, ठीक है। गुणा करो, फिर से वही काम करते हैं अपना। अच्छा इसमें एक काम हम करना भूल रहे हैं, 3 को नीचे नहीं लाए, ये +3 करके इसको क्या कर देते हैं, नीचे लाएंगे, ठीक। ये 3 को नीचे लेकर के आ गए। अब चलो आगे भी, तो हमको पता चल गया था माइनस 65 है, माइनस 65 का इधर गुणा करो,
तो ये माइनस और ये प्लस का गुणा करेंगे, बीच में चिन्ह तो माइनस आएगा। ये 65 का 2 बार गुणा करना है। चलो कर दो भाई। 2 पंचे 10 का शून्य हासिल, 1 2 छक्के 12 और 1 13, कितना आ रहा है 130। चिन्ह तो मैंने पहले से लिख दिया था, माइनस 130 आ गया भाई। ठीक, अब क्या करते हैं, 65 का गुणा ये 4 एक्सा से, यहाँ भी चिन्ह देख लो, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो बीच में क्या चिन्ह बनेगा, माइनस ही बनेगा। ठीक, 65 का 4 बार गुणा करना है, ये देखो 65 का इस 4 से गुणा करना है, तो 4 पंचे 20 का शून्य हासिल 2, 4 छक्के कितना होता है भाई, 4 छक्के 24, 25 और 2 1 26, ये लो भाई 260। तो ये क्या बन गया अपने पास 260। यहाँ कितना एक्सा है, एक एक्सा है, ये एक एक्सा कर दिए। ठीक, अब ये 65 का गुणा एक्स स्क्वायर से, तो ये 65 एक्स स्क्वायर, चिन्ह क्या आएगा देख लो, माइनस है। चलो अब घटा दो, क्या आता है देखते हैं भाई। ठीक है, वास्तविक चिन्ह लगा दें। ये यहाँ पर माइनस है मतलब ये क्या बनेगा प्लस, ये माइनस है मतलब क्या बनेगा प्लस, ये माइनस है मतलब क्या बनेगा प्लस। ये माइनस में और नीचे वाला प्लस में कट गया अभी। ठीक है, यहाँ पर देखो 33 एक्स माइनस है, 260 एक्स प्लस में, तो घटा दो भाई। 260 में कितना घटाना है, 33। चलो भाई, ये यहाँ से उधारी लेगा, 10 बनेगा तो 10 में 3 घटाएंगे तो 7, ये 1 दे चुका है मतलब 5 है, और नीचे में 3, तो 5 में 3 घटाएंगे तो 2, ये क्या हो रहा है 2 है, ये 2 ही रहने दो, 227, ये 227। चिन्ह प्लस का लगेगा क्योंकि नीचे वाला बड़ा है, तो प्लस तो लिखना नहीं पड़ता, तो मतलब 227 एक्सा। ये ऊपर में 3 है, नीचे में 130 है। ठीक है, दोनों का दोनों प्लस है मतलब जोड़ेगा, मतलब 100 क्या बनेगा 33 बनेगा। ये देखो भाई, तो ये ऐसा हुआ। अब देखो सामने से सामने फिर टारगेट मारो, इधर 227 एक्सा बच्चा, और इधर क्या हुआ 100 की घात 2। अब ध्यान देना बेटा, क्या करना है उसको, जिसको भाग देने जा रहे हैं वो उसमें 100 की घात 1 ही है, मतलब 100 के 1 बार गुणा है, और जिससे भाग दे रहे हैं वो 2 बार गुणा है, मतलब जिससे भाग देना है वो बड़ा हो गया, तो अब इसको भाग मत दो, यही उसका शेषफल। ये तरीका है बेटा, लास्ट में कहाँ तक रुकना है वो हमको समझ में आ जाता है। अगर इसके तुलना में उधर जो नीचे है वो छोटा आ गया तो समझो आगे भाग नहीं देना है, वो शेषफल मिल गया। तो अपने को क्या क्या मिला, अब आंसर को हम इधर लिख दे रहे हैं भाई, ध्यान देना। उसके बाद लास्ट में इधर लिख दे रहा हूँ, तो अतः भागफल बराबर, भागफल जो ऊपर में आया वही बनेगा बेटा, एक्स की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 19x और माइनस 65। शेषफल जो नीचे आया वो हो जाएगा ना, शेषफल बराबर नीचे में आया है अपना 227 एक्स प्लस 133 आया। ये देख लीजिए, यही इसका आंसर है। तो इस प्रश्न को थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना बेटा, फिर एकदम आसान, कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर जो है ना मिटाते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, जो है 7वें और 8वें नंबर का प्रश्न में चलते हैं। तो दोनों प्रश्न बिल्कुल सिमिलर दिए गए भाई। दोनों प्रश्न में देखिए पूछा गया है भाज्य बताइए करके, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है बेटा, याद रखिएगा। वो फार्मूला मैं अभी लिख दे रहा हूँ। उसके बाद 9वां नंबर का प्रश्न में चलेंगे, तो उसमें सिद्ध करने को बोल रहे हैं, तो सीधा सीधा उसको भाग दे के देखना बेटा, शेषफल शून्य आया तो आएगा बोल देना, नहीं है तो नहीं बोल देना। सिद्ध करने को बोला है मतलब कन्फर्म है, आएगा भाई। ठीक, उसके बाद अगला जो है 10वें नंबर का, इसमें जांच करना है, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है शून्य है, आया तो आया बोलेगा, नहीं है तो नहीं आएगा बोल देना। ठीक है, उसके बाद 11 12 को देख लेंगे बेटा, वो अलग टाइप का प्रश्न है। तो हम 7वां और 8वां में से एक लेकर के चलते हैं। उसके लिए पहले एक फार्मूला है, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा भाई। ठीक है, उसके लिए एक फार्मूला बनता है अपने पास जो है, तो फार्मूला क्या होता है भाई, ध्यान देना। फार्मूला है भाज्य बराबर, ये हो जाता है भाजक, और गुणे में आ जाता है भागफल, गुणे में ये भागफल, और प्लस में हो जाता है शेषफल। ये देख लीजिए बेटा, ये फार्मूला है। ठीक है, लिख लो भाई, सब कोई कॉपी पेन लेके बैठे रहा करो। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज़ है, भाज्य बराबर हमने स्पष्ट लिख दिए कि भाजक गुणा भागफल, और प्लस में क्या है शेषफल। भाई कॉपी पेन तो रखो ही बेटा, तो ही काम में आएगा। तो अब इसी फार्मूले की मदद से हम क्या करते हैं, 7वें और 8वें नंबर का प्रश्न हल करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 7वें नंबर को लेके चल रहे हैं, 8वें नंबर आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो करना है बेटा, थोड़ा बहुत तो मेहनत करना पड़ेगा आपको। 7वें नंबर का प्रश्न क्या बोलता है, भाजक दिया भी अपने को, लिख देता हूँ मैं पहले जो दिया है उसको भाई, ये भाजक। चलो, भाजक बराबर अपने को क्या दिया है, ये 3x स्क्वायर
3x² माइनस 2x और प्लस 2 ये दिए हैं। ठीक है, चलो भागफल को भी लिख लो भाई, भागफल को भी लिख देते हैं हम जो है। तो भागफल बराबर क्या दिया है भाई, ध्यान दो, x+1। बुक भी सामने ओपन करके रखिए ताकि आपको भी समझ में आए कि हाँ भाई प्रश्न सही है, गलत तो नहीं है। शेषफल दिया है बेटा, आगे शेषफल, शेषफल बराबर अपने को दिया है 3। ये देख लीजिए, ये 3 चीजें दिया है और इसको ज्ञात करने को बोला है। फार्मूला में रखो, फिर सीधा सीधा आंसर, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान भाई। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं भाई चूंकि हम क्या जानते हैं भाई, भाज्य बराबर, वही फार्मूला कोई लिख रहा हूँ, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक, और गुणे में क्या आता है, भागफल, ये देख लीजिए, और प्लस में क्या आता है, शेषफल। तो ये हो जाएगा शेषफल, ये देख लीजिए। चलो तो इस सूत्र में रख देते हैं भाई। तो इसलिए भाज्य तो ज्ञात करना है बेटा, तो ये भाज्य वैसी का वैसी, बराबर में क्या चीज है, भाजक, भाजक जो दिया है उसको रख देते हैं, 3x² माइनस 2x प्लस 2, ये इतना, गुणा, गुणे में भागफल, भागफल क्या दिया गया है, x+1, ये इतना, और इतने के साथ में प्लस शेषफल है। तो शेषफल 3 है, तो ये डाल दिए 3। देखो कितना सिंपल, कुछ नहीं है, ऐसी आंसर मिलते चला जाएगा भाई। चलो आगे बढ़े। अब इतने का गुणा इससे करना है भाई, तो ये तीनों का गुणा सबसे पहले x से होगा, फिर तीनों का गुणा 1 से होगा। तो पहले क्या करते, तीनों के लिए x को गुणा में लाते हैं। तो ये x को सामने कर दिया, ये 3x² माइनस 2x प्लस 2, तीनों का गुणा पहले किससे, x से। तो देखो x को गुणा में रखा भाई, फिर बीच में इसका क्या चिन्ह है, प्लस है, ये प्लस। तीनों का गुणा किससे होगा, अब 1 से, 1 से गुणा करोगे तो उतना ही चाहता है भाई, तो तीनों का 1 से गुणा करूंगा, सेम टू सेम मिलेगा, 3x² माइनस 2x और प्लस 2। देखो ये तीनों का x से गुणा करूंगा, तो x को रखूं गुणे में, देखो ब्रैकेट लगाया मतलब गुणे में है, फिर ये बीच में प्लस है तो प्लस, इतने का गुणा 1 से करेंगे तो वही मिलने वाला है। इधर अलग से प्लस में क्या मिल रहा है अपने को, 3, ये देखो भाई, हो गया। चलो आगे भाई, आगे अब x का गुणा करते हैं, x का गुणा इस x² से करेंगे, तो x और x की घात 2 मतलब 2 बार गुणे में है, और ये तीसरा भी आ रहा है, तो ये x की घात में 3, और सामने में कितना है इसका, 3 है, मतलब 3x का क्यूब, ये माइनस है, चलो माइनस, ये 2 है, 2 x और x का गुणा करेंगे, 2 बार गुणा हो रहा है, 2 बार गुणा मतलब घात में 2, ये देखो ये प्लस है, चलो प्लस, ये x का गुणा 2 से करेंगे, कितना हो रहा है, 2x, हो गया बेटा, कुछ नहीं रखा है। अब ये प्लस, ये 3x² को सेम टू सेम छाप दिया, ये माइनस 2x को छाप दिया, ये 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 और 2 जुड़ेगा तो 5 है। देखो बिल्कुल आसान, कुछ नहीं रखा है भाई। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको भाई, फिर 100 में 100 आएगा, कैसे नहीं आएगा भाई, देखना फिर। ठीक है, चलो तो अब क्या करते हैं, इसमें जोड़ना घटाना वाला काम करेंगे। तो जोड़ने घटाने के लिए सेम सेम घात वाला यूज करते हैं भाई, ये 3x की घात 3, और कहीं पर 3 वाला घात है, नहीं है, सेम टू सेम छापो, 3x की घात 3, ये सेम छाप दिया। अब दूसरे नंबर की घात, ये 2x² है, ये देखो यहाँ पर एक और है भी, ये भी x की घात 2, ये भी x की घात, ये 3 बार x की घात 2 है, ये 2 बार x की घात 2 है, ये प्लस में ये माइनस में घटेगा, तो 3 बार x की घात 2 में 2 बार x की घात 2 को घटाऊंगा तो एक बार नहीं बचेगा, तो ये क्या बचेगा, ये 1 बार x की घात 2। चिन्ह बीच में क्या लगाना है, देखो ये माइनस है और ये प्लस, प्लस वाला बड़ा दिख रहा है मतलब चिन्ह प्लस का आ जाएगा, जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लगाना है। ये प्लस 2x है, ये माइनस 2x, कट गया भाई, संख्या क्या है, 5 है, ये 5 है, ये देखो मिल गया आंसर भाई। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये देखो ये इसका भाज्य है भाई, 7वें नंबर का। 8वें नंबर का आपको करना है भाई, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं रखा है। इसके बाद क्या चलते हैं हम जो है 11वां और 12वां नंबर का प्रश्न और है भाई। ठीक, इसको क्या करना, 11वां नंबर को देख लेते हैं, 12वें को तुम देखते रहना भाई। ठीक, अगर बोलोगे तो अगले इस वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला प्रश्नावली लास्ट होने वाला है बेटा। हम प्रयास करेंगे हर रोज एक प्रश्नावली कंप्लीट हो जाए, और साथ ही आपको अगर ज़रूरत पड़ा तो बीच में एक दिन का अंतराल देंगे, नहीं तो कंटिन्यू वीडियो देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई। तो अगला प्रश्न अपना क्या चीज़ है, 11वें नंबर का। 11वें नंबर का प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, क्या बोल रहे हैं, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x² प्लस 30x वर्ग मीटर
तथा उसकी चौड़ाई 15 मीटर है, तब लंबाई क्या होगी। अब चलो भाई, ये भी तो आसान है भाई, बस आयत का क्षेत्रफल बोला है भाई, तो क्षेत्रफल का फार्मूला मालूम होना चाहिए भाई। ठीक है, कमेंट करते रहिएगा बेटा, कमेंट आवश्यक है। ठीक है, और समझ में आता है तो लाइक मारो सीधा। तो 11वें नंबर का प्रश्न, चलो भाई, और शेयर तो कर देना, ताकि जितने लोग जुड़ते हैं जुड़ने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सबका फायदा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले फार्मूला लिख देते हैं आयत का क्षेत्रफल का। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है भाई लंबाई, लंबाई और गुणे में होता है चौड़ाई। ये देखो, ये सूत्र का कमाल है, फिर इसमें ऑटोमेटिक आंसर मिलने वाला है। इस सूत्र को भी नोट डाउन करो इस प्रश्न के लिए, 11वें नंबर के प्रश्न के लिए। चलो अब 11वें नंबर का प्रश्न को जारी करते हैं भाई। तो 11वें नंबर के प्रश्न में अपने को क्या क्या दिया है उसको लिख देते हैं। दिया है बेटा, चलो ठीक है, ये दिया है भाई। ठीक, घर वाला दिया नहीं है, याद रखना। चलो, तो इसमें क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल ये इतना, आयत का क्षेत्रफल क्या दिया अपने को, ये दे रहा है भाई 45x का वर्ग, 45x का वर्ग, प्लस में दे रहा है 30x, प्लस में दे रहा है 30x, ये इतना। और क्या दिया, ये चौड़ाई, ये दे रहा है चौड़ाई, ये चौड़ाई बराबर कितना दे रहा है, ये जो है 15x। लंबाई के लिए ये प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, क्योंकि इसी को ज्ञात करने को बोला है, ये क्वेश्चन मार्क का बेटा। ठीक, चलो अब इस सूत्र का ही प्रयोग में कर देते हैं हम, जो है यहाँ पर फिर से वही चूंकि लिख देते हैं, क्योंकि हमें जानते हैं, चूंकि हम क्या जानते हैं भाई, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर ये क्या हो जाता है भाई, लंबाई और गुणे में क्या हो जाता है, चौड़ाई। चलो भाई, तो आयत का क्षेत्रफल मान रखो, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, इसके जगह में कितना दिया है, 45x का वर्ग, ये x का वर्ग, प्लस कितना है 30x, ये देखो, बराबर में लंबाई, लंबाई कितना दिए गए भाई, अच्छा क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है तो इसको सेम टू सेम रखो, ये लंबाई रख दिए, गुणे में क्या है चौड़ाई, चौड़ाई दिया गया भाई 15x। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पर अब ये कितना है अपने पास, 45x का वर्ग प्लस 30x, ये 15x को इसी के नीचे ले जाते हैं ना, ये 15x को इसी के नीचे लेके आ गए, बराबर में केवल ये बचा, क्या चीज़, लंबाई। ये देखो बेटा, ये हो गया लंबाई। ठीक है, अब एक काम करो, पच्छा को बदलो, पहले लंबाई इधर है, इधर लिखो, इधर वाले को उधर भेजो। चलो लंबाई अदला बदली करते हैं जगह का, ये लंबाई को इधर लिख लिए, इधर वाले को उधर भेज रहे हैं भाई, 45x का वर्ग है, और प्लस में ये कितना है 30x, ये प्लस में अपने को दे रहा है भाई 30x। ये देखो नीचे में आते हैं, नीचे में इसका क्या दिख रहा है, अच्छा ये गलत हो रहा है बेटा, ये 30x है ना। ठीक है, चलिए नीचे में क्या मिल रहा है अपने को, 15x, ये इतना। तो लंबाई बराबर क्या मिलेगा देखते हैं, लंबाई बराबर ये 15x दोनों के नीचे में है ना, दोनों के लिए अलग अलग करो, ये 45x का वर्ग, इसको नीचे में लिख देते हैं 15x, इसके लिए हो गया, बीच में प्लस, उसके लिए भी अलग कर दो, 30x नीचे में 15x। चलो भाई 15 एकम 15, 15 तिया 45, पहाड़ा याद नहीं है तो कुछ भी लिख दो। ठीक है, गलत होगा तो तुम्हारा ही नंबर कटेगा। चलो 15 तिया 45 हो गया, ये एक x और ये 2 बार x है, मतलब एक बार x बचेगा, ये 15 एकम 15, 15 दूनी कितना 30, ये x और x, पहाड़ा याद कर लो बेटा, करना ही पड़ेगा, गलत होगा तो नुकसान होगा, बेकार में क्या मतलब का इतना मेहनत करने का। लंबाई बराबर कितना, यहाँ पर 3x, बीच में क्या है प्लस, यहाँ पर क्या है 2। ये देखो आंसर ऐसे मिल गया बेटा, कुछ किए हम, कुछ नहीं किए, ऑटोमेटिक अपने आप मिल गया वो। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, अपना पहला प्रश्नावली समाप्त होता है बेटा। इसमें कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी समस्या होगा, बिल्कुल कमेंट करिएगा भाई। ठीक है, या फिर जो नंबर दिए रहेंगे मेरे जो है, उस नंबर पे मैसेज कर देना, तो भी आपके समस्या का समाधान हो जाएगा। तो हमारे चैनल को क्या करना है भाई, जितने लोग को शेयर कर सकते हो करो भाई, सबको देखने दो, सबको जुड़ने दो। जो ऑफलाइन वाले उसको तो एक्स्ट्रा फ़ायदा हो रहा है, ऑनलाइन वाले को भी होना चाहिए भाई। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑफलाइन में टॉप कराने की तैयारी कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो आप भी जुड़िए, आपको भी लाभ मिलेगा इसका भी। ठीक है, चलिए आज की वीडियो फिर यहीं स्टॉप करते हैं।
नेक्स्ट में क्या देखेंगे, प्रश्नावली इसका जो है सेकंड देखेंगे भी। ठीक है, थैंक यू।